बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन निहायत ही अहम है क्योंकि हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सेहत, सेहत, हेल्थ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली जिस लेवल पर भी आप बात करें, इसकी एक अपनी अहमियत है। आज हम सिंध के लेवल पर बात करेंगे सेहत की, क्योंकि जब हम अखबारात उठाते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, बड़ी सारी क्रिटिसिज्म होती है बहुत सारे मामलात में, लेकिन सेहत के मामले में भी ऐसा लगता है जब अवामुन नास से बात होती है कि शायद सेहत की फील्ड में कोई काम नहीं हुआ, शायद हमारी आवाम को कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला, और अगर काम हो रहा है तो वो है क्या। इस हवाले से हमारे साथ बहुत ही मौजू मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रुकन सिंध असेंबली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध, कासिम सूमरो साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सो जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत हुई है, तनकीद, आप अभी एक जुमला कह दें और तनकीद पे इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। क्या सिंध हुकूमत कोशा है सेहत के मामले में? कुछ काम कर रही है? जो अस्पतालों के बड़े बड़े नाम आते हैं और बड़े बड़े काम आते हैं, कुछ आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सेहत के हवाले से बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये हर एक शख्स जो इस प्रोविंस में रहता है या इस मुल्क में रहता है, उसके हवाले से बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका उन लोगों के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। अब सेहत जो है वो हम एज ए गवर्नमेंट लेवल पर, जब हम डिपार्टमेंट लेवल पर, हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है। एक हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर है, और उसके बाद हमारा टर्शियरी हेल्थ केयर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ है, और जहाँ पर स्पेशलाइज्ड या सब स्पेशलिटीज़ की से सर्जरीज होती हैं या इलाज होते हैं। तो जब प्राइमरी हेल्थ केयर की बात आती है तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल हेल्थ। बिल्कुल, जहाँ जो है वो गांव लेवल पर आप जाएंगे तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं है, और उस हेल्थ फैसिलिटी का लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर आपकी सेकेंडरी हेल्थ केयर आती है जो आपकी तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, और ज़ाहिर टर्शरी लेवल जो है वो आपके बड़े शहर, मिसाल के तौर पर कराची, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद हमारे मोस्टली जो टीचिंग हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं तो वी हैव अ 3-4 टियर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी वाइज। ठीक है। आपकी डिस्पेंसरीज़ हैं जो गांव लेवल पर हैं। फिर हमारी एक पीपीएचआई के साथ पार्टनरशिप है जो हमारा बीएचयू सेक्टर और आरएचसी सेक्टर को लुक आफ्टर करता है। और फिर जो तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जिसको डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तौर पर देखता है। अच्छा, अब हमने इसमें पॉलिसी जो ड्राइव की हैं वो की हैं कि हम ऐसे नहीं होता कि हम रेवेन्यू बाउंड्री बेस्ड जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ देखते हैं। हम उसको डिवाइड किया हमने कि एक प्रिविलेज एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम कराची है वो प्रिविलेज जोन है जहाँ पर अच्छी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चॉइसेस हैं। फिर हमारे अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर आप थरपारकर ले लें, आप का कोस्टल बेल्ट ले लें, फिर आपके जो माउंटेनस रीजन कोहिस्तान का जो एरिया है वो ले लें, फिर आप जो नारा डेजर्ट है खैरपुर साइड पर, आपका घोटकी के साथ डेजर्ट लगता है। सो दीज आर द अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ जहाँ पर फारफलंग भी हैं, तकालीफ ज़्यादा हैं, और उनके मसाइल की जो मसाइल हैं वो कंपेयर टू अगर कराची देखेंगे तो डिफरेंट है। बिल्कुल उनकी उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली वाटर बॉर्न डिजीज़ से है। जी, सही। आप सरफेस वाटर का भी उन एरियाज़ में पहुंचता नहीं है। सिंध के तकरीबन रफली आप देखेंगे तो 60% सिंध उन एरियाज़ में आता है जहां पर या एरिड एरियाज़ हैं या सेमी एरिड एरियाज़ हैं। जब एरिड एरिया और सेमी एरिड एरियाज़ में आप बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों का पानी का जो सोर्स है वो मोस्टली रेन फेड है। अच्छा। प्रेसिपिटेशन बारिशों में ज़्यादा हो, बारिशें ज़्यादा हों तो उन एरियाज़ का अंडरग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज होता है, और फिर दैट्स हाउ उनके प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वाटर बॉर्न डिजीज़ से मुराद क्या है कि 6-7 बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक उनसे है। मिसाल के तौर पर आपकी टाइफाइड से लेकर हेपेटाइटिस ए से लेकर, फिर आपकी कॉलरा से लेकर, फिर आपकी जो है वो
पेट की जितनी बीमारियां आती हर हैं, आप दूसरी बीमारी मेल जैसे न्यूट्रिशन, क्योंकि पेट से कहते हैं ना कि आपका इम्यून सिस्टम वहां से ही एब्सोल्युटली, बेहतर होता है, जितना आपका पेट सही काम कर रहा है या सिस्टम आपका पेट में जो है वो सही काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सो वो कहीं ना कहीं जी, उसमें वो जी। देखें आप मेल न्यूट्रिशन, अब बहुत सारे आपके पास भी ये सवालात होंगे कि थरपारकर में बल्कि हर मैं रोज एक एक पे आ जाती हूँ ना, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें, एंड आई नो आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो जिसके बारे में उनको पता नहीं है लेकिन बार बार बात होती है। जैसे सबसे पहले थर पर जाने से पहले, थर से जो नज़दीक है उसकी मैं बात करूंगी। हम आपको लेकर चलते हैं गम्बट, और गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गिम्स, आप लोगों की एक बड़ी काविश है, बड़ी कोशिश है। और क्योंकि मैं बजाते खुद वहाँ गई हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ हर चीज़ का ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, और बाहर से भी डॉक्टर्स आए और ट्रेनिंग्स हुई और ना जाने क्या क्या हुआ। सो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप बताएं। और पूरे पाकिस्तान से मरीज वहाँ आ रहे हैं, ये एब्सोल्युटली, एक और हैरत अंगेज बात थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एमपी हैं पंजाब के, उनकी बेगम की कोई सर्जरी थी और वो भी जेरे इलाज यहीं पर थे। तो ज़रूर उसकी सक्सेस के बारे में और देखें उसकी काविश के बारे में ये बताइए। ये एक सक्सेस स्टोरी, दिस इज कॉल्ड अ पैशन बाय द गवर्नमेंट। हमने पैशन से मुराद ये है कि एक शख्स आया, उसने उसके पास से एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच थी। गवर्नमेंट, हमारे लीडरशिप के पास ये विज़न था कि हमें ये फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ तक लेके जानी है जहाँ पर लोग पाकिस्तान के किसी और इलाके में ख्वाब हो सकता है। गम्बट जैसे आपने खुद कहा बहुत फार फ्लंग है, मेन स्ट्रीम आपकी मिसाल, आपका जो सबसे बड़ा शहर है प्रोविंस का कराची, उससे बहुत दूर है, जी, लाइक जी। 300-350 किलोमीटर से ज़्यादा, 6-7 घंटे लगते हैं छः वहाँ सात घंटे पहुँचने में। लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और दैट इज़ अगेन क्लोज टू दी, हमारे दूसरे प्रोविंस से करीब भी पड़ता है। अब वहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ को देना, फिर उस फैसिलिटीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन फैसिलिटीज़ के साथ क्या होता है कि आप इक्विपमेंट बेशक दुनिया के किसी भी मुल्क से लेके आ जाएं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट लेके आ जाएं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा मसला होता है। जैसे आपने कहा, हमने उनकी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग की। बाहर से आज भी लोग जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं, आप वहाँ पर इलाज करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि वहाँ पर जैसे आपने कहा कि 550 के करीब सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट में, और नॉट ओनली उसमें जो है वो 300 के करीब जो है वो बाकी सूबों से लोग आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये बात करते हैं कि जी हमने सेहत कार्ड दिया और इस किस्म की सहूलत, लेकिन आपसे हमने वो काम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास ये सहूलतें हैं तो आप वहाँ हो सकता था ना। हमारा पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म डिलीवर उस लेवल पे कर रहा है कि जी हमें हर पेशेंट, हर सिंध का रहने वाला, पाकिस्तान का रहने वाला, वो हमारी फैसिलिटीज़ में आता है और वो फैसिलिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी इलाज भी होता है। और जिसमें आप जैसे सेहत कार्ड में तो आप इनकरेज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो अच्छी अस्पतालें बनाएं। हमारा पब्लिक सेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई डाउन हो रहा है। आपने खुद कोरोना में देखा है कि जिस तरह से हमारा पब्लिक सेक्टर ने परफॉर्म किया है, उतना अच्छा प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया। हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, हमारे आईसीयूज़ की फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, हमारी जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारा कंसल्टेंट है, उसने जाके मरीज़ को उसके बिस्तर पे जाके उसको एज अ फैमिली मेम्बर के तौर पर ट्रीट किया है और अपनी लाइफ को रिस्क लिया है ताकि वो मरीज़ की जो है ना वो हयाती को बचाया जा सके। दैट्स हाउ कराची से सक्खर तक आप लोगों के जो सेंटर्स बने हैं, बहुत बड़ा सेंटर बना था उस वक्त, काफ़ी लोग मुल्क से बाहर से आए थे और मेरे ख्याल में ज़ियारत करके आ जी रहे जी थे। बिल्कुल। और उसके बाद कोविड की शरह में बहुत इजाफा हुआ था। सक्खर में भी आप लोगों ने सेंटर बनाया, कराची के हवाले से तो हम सब जानते हैं, इस तरह और इलाकों में भी बनाया गया। सो ये आप लोगों का वो विजन था जो उस वक्त सामने आया, इसके बारे में भी बताइए। और फर्दर कोई विजन आपका है या फर्दर कोई सोच जो खुसूसी तौर पे कोविड के हवाले से, डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, डिफरेंट बीमारियां भी आ रही हैं। आप डेंगी देखें, डेंगी भी एक नए किस्म का अब आने लगा है और उसमें भी हम बात हो रही है। सो एनी अदर ऐसी कोई आप लोगों के जहन में बात है या ऐसा कोई प्लान है जो फर्दर आप लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? देखिए, हमने, आपको याद होगा कि उन वेरी अर्ली डेज ऑफ विदिन 40 डेज हमने एक सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल जो है वो नीपा के साथ कराची में खड़ा किया। 140 बेड हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, आपकी ह्यूमन रिसोर्स को भी इंगेज किया, सब कुछ। अच्छा, अब हम उसी विज़न को
हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे लेके जा रहे हैं। अब इन्फेक्शन से अल्लाह करेगा कोविड ख़त्म होगा, इस बीमारी से अब उस तरह से लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम उसको फर्दर लेके जा रहे हैं कि हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे इसी तरह का हॉस्पिटल होगा, ताकि इन्फेक्शस जितनी बीमारियां रिलेटेड बीमारी, जैसे आपने कहा डेंगू है और भी बहुत सारी, तो वो तमाम के लिए एक फैसिलिटी होगी और वहाँ पर हम इसको सेटेलाइटिंग करेंगे कराची से बैठ के, ताकि वो तमाम जो है वो सक्खर, लारकाना, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, एवरी वेयर हम 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बाय जून जो है वो कंस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा। सो होपफुली कि नेक्स्ट ईयर तक हम कहीं ना कहीं ये सिंध के लोगों को ये खुशखबरी देंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो हम दूसरा विज़न लेके जा रहे हैं वो दिस इज़ अगेन वो है कि हम ट्रॉमास को सेटेलाइटिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, उसमें वेस्कुलर सर्जरी होती है, बहुत सारी एडवांस जो सर्जरीज़ हैं और सब स्पेशलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर हैं। अब हम उसको जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पर लेके जा रहे हैं, फिर हमारी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनके साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स बना रहे हैं, ताकि खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट होते हैं, किसी किस्म की कैलेमिटी आती है, तो ये ट्रॉमा फैसिलिटीज़ उन पेशेंट को एटलीस्ट फौरी ट्रीट करे, स्टेबलाइजेशन करे और फिर उसको आगे ले जाए। अब उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं जो हमारा NICVD का यूनिट है। अब हम NICVD हमारी सेटेलाइटिंग तो है ऑलरेडी, अब हम उसकी चेस्ट पेन यूनिट्स को पूरे हाईवेज़ पे लेके जा रहे हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता हाईवे एक्सीडेंट हो जाए, किसी को दौरान सफ़र किसी किस्म की कार्डियक प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी स्टेबलाइजेशन वहाँ हो, फिर उसको करीबी सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाए। उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने जैसे सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज के नाम से हमारी पूरी एम्बुलेंस सर्विस है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ होगी। उसमें आपकी बेसिक सपोर्ट भी होगी लेकिन एडवांस सपोर्ट होगी, और जो कोरोनरी केयर सपोर्ट है वो भी उस एम्बुलेंस में होगी, ताकि आपको वो उस सैटेलाइट से उस चेस्ट पेन यूनिट से या उस जगह से उस शख्स को ट्रांसफ़र किया जा सके किसी अच्छी फैसिलिटीज़ में, जो उसको जो जिसकी सिनर्जी होगी। तो दिस इज हाउ दैट्स हाउ। एम्बुलेंस के बारे में तो बहुत बात की जाती रही पिछले वक्तों में कि हमें इसकी ज़रूरत है, और बिल आखिर ये कब तक फ़ाल हो सकेंगी? एम्बुलेंसेज हमारे पास हमने जो 230 एम्बुलेंस इस किस्म की हैं, दैट विल बी ऑन द रोड्स। हमें हर महीने जो है वो 28-30 मिलती रहेंगी, और हम उसको डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। अब ज़रूर ये जिस तरह आपने बात बताई है ये बड़ी खुश आइन बात है, नहीं, और हम ये चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमसे कवरेज हो हम खुद जाके वहाँ देखें और अपने लोगों को भी दिखाएं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे बड़े शहरों की मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी कि बड़े शहरों में बैठ के बड़ी बड़ी तनकीदें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खुद निकल कर जाएँ और देखें तो शायद पता चले। और इस वजह से नहीं कि हमें सिंध हुकूमत की तारीफ़ करनी है, बल्कि इस वजह से कि आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है उसकी नॉलेज उन तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वादे के साथ हम इनसे इस वक्त विदा ले रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये हमें फिर टाइम देंगे और हम फील्ड में जाके कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि क्या क्या हम ये चाहते हैं कि ये जो विज़न हमारा जो सिंध में हम पर्टिकुलरली ये हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड इतना विज़न है, और ये हमारी पार्टी लीडरशिप का है, फ्रॉम चेयरमैन बिलावल टू आसिफ साहब, एंड देन ऑफ कोर्स हमारी अदी फरियाल तालपुर साहिबा, हमारी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा। सो दिस ऑल एज अ विजन, कलेक्टिव विजन टुवर्ड्स दिस। लेकिन हम चाहते हैं कि इस विजन को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एंड दैट्स वाई आवर लीडरशिप इज स्ट्राइविंग फॉर। हम जो अवामी मार्च जा रहे हैं वो दैट इज़ अ कोर रीज़न ऑफ दिस। के इन्फ्लेशन हमारे पास है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो है, वो सिंध पाकिस्तान के लोगों की हालत जो है वो ज़ाहिर है एक गवर्नेंस जो है वो उस तरह से नहीं हो रही, एक गवर्नमेंट अपने आप को असर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं। अब 12 रुपये आपकी जो पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो ज़ाहिर है लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और जो लो इनकम वाले हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, प्लस बिजनेसेस नहीं हैं, कारोबार नहीं है। सो ऑल थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो हम इसी पे हमारे
चेयरमैन साहब ने मार्च किया है, तो इंशाल्लाह इस मार्च के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे और पाकिस्तान के अवाम को एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और हम आपसे राब्ते में रहेंगे और तमाम अपडेट्स अपने लोगों तक देते रहेंगे कि मार्च के नताइज क्या हैं, विजन क्या है, किस तरफ जा रहे हैं अपनी सोच को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। ये काम आपने जारी रखना है। कोई सवालात अगर आपके जहन में, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, किसी भी मेहमान से जो आप करना चाहें, जो आपके जहन में आए हुकूमती नुमाइंदे के हवाले से। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।